सारी बातें टिकट की, ये सारी बातें प्रदेश नेतृत्व के अंदर निहित। बाढ़ विधानसभा में इन दिनों जो है कि जैसे जैसे होली का त्यौहार आ रहा है, होली के बहाने बड़े बड़े राजनीति भी साधे जा रहे हैं, इस पे क्या कहेंगे? देखिए, राजनीति का मौसम है, चुनाव होने वाला है और कार्यकर्ता हरेक को ऐसा लगता है कि हम भी चुनाव में आगे रहें, तो ऐसा होना संभव है। और भारतीय जनता पार्टी तो आज की स्थिति इसकी बहुत ही अच्छी है, तो इसके कार्यकर्ता और ज्यादा उत्सुक हैं और उत्सुकता होनी भी चाहिए उसके अंदर। अच्छा, एक बाढ़ में एक प्रचलन चला है और बाढ़ में जिस तरह से शुरू से ही लोग यह कहते हुए नजर आते थे कि बाहरी विधायक भगाओ, बाहरी विधायक भगाओ, बाहरी विधायक हमें नहीं चाहिए, लेकिन आज पिछले दिनों देखे कि बाहरी लोगों के द्वारा होली मिलन समारोह किया गया तो काफी संख्या में लोग शामिल हो रहे हैं। क्या मानते हैं कि कल तक के ही वो बात था? नहीं, ये सारी बातें अलग है। बीजेपी का कार्यकर्ता हो और बीजेपी के लोग जश्न मनाए तो सब लोग शामिल होते हैं। कुछ लोगों की अपनी राय है, वो राय जाहिर करते हैं, लेकिन बीजेपी के कार्यकर्ता है, अगर जश्न मनाता तो उसमें शामिल हुआ तो कोई खास बात नहीं, होना चाहिए, सबको सबके इसमें होना चाहिए। माना यह जाता है कि बीजेपी के कार्यकर्ता हो, नेता हो, अनुशासित होते हैं, उनका एक प्रोटोकॉल होता है, लेकिन एक ऐसा प्रोटोकॉल सर कि जहां पर हम जिनके घर में कार्यक्रम कर रहे हैं वहां का जीते हुए विधायक है, उनका फोटो गायब हो रहा है। बिना फोटो के प्रोटोकॉल के साथ सर? देखिए, राजनीति में सब कुछ संभव है, लेकिन जिन्होंने ऐसा किया उनको नहीं करना चाहिए। अगर फोटो लगा रहे हैं तो संबंधित पदाधिकारी, एमएलए, उनका भी फोटो लगाना चाहिए। पार्टी का प्रोटोकॉल पूरे तरह से निभाना चाहिए, ये तरीका है खासकर भारतीय जनता पार्टी का। जिन्होंने ऐसा किया वो गलत किया, नहीं करना चाहिए। जैसा ये कहा जाता है कि एक नेता को जो कि जीते हुए हैं उनको कहा जाता है कि आप रिटायर होइए, मेरी बारी आएगी। दूसरे तरफ कहा जाता है उससे अधिक उम्र वाले लोगों को कि नहीं, अभी तो अच्छा खेल रहे हैं, अभी उनको और चलना चाहिए। तो उम्र की जो बात है, रिटायरमेंट की बात है, वो कहाँ तक सार्थक और सही दिख रहा है सर? ये सारी बातें टिकट की, ये सारी बातें प्रदेश नेतृत्व के अंदर निहित है। ये हम आम लोग, साधारण कार्यकर्ता के बस की बात नहीं है। लोग क्या बोलते हैं क्या नहीं बोलते वो समझें, लेकिन टिकट का फैसला करना तो प्रदेश नेतृत्व का काम है। बाढ़ में क्या लगता है कि बाढ़ के लोगों को कब मिलेगा स्थानीय विधायक जो कि बाढ़ के बेटा हो, बाढ़ से बिलोंग करते हों? कब तक के यह जो चीजें हैं? हमको लगता है वर्तमान विधायक भी बाहरी नहीं है, बगल के हैं, वो भी बाढ़ से सहानुभूति रखते हैं। ऐसा थोड़े कहीं बाहर से आकर टपक गए, और अगर बाहर से टपके होते तो 4 बार लगातार जीते हैं, ताकतवर हैं, कोई हवा उनको उड़ा ले जाएगा ऐसा नहीं है। अब प्रदेश का है, अगर टिकट उनको नहीं मिला तो बात अलग है, लेकिन जनता उनके साथ है तब तो जीतते हैं वो। अगर साथ जनता नहीं होती तो जीत हासिल नहीं होता। राणा सुधीर सिंह की भी चर्चा पिछले बार भी हुई, लेकिन किसी कारण बस नहीं मिल पाया तो निर्दलीय चुनाव भी लड़े। इस बार भी चर्चा कहीं कहीं से सुनने के लिए मिल रहा है। तो क्या अगर शीर्ष नेतृत्व या प्रदेश की नेता अगर चाहे भाजपा के टिकट से कि भाई आपके तरफ इशारा हो, तो कैसी तैयारी आपकी हो रही है सर? अब देखिए, मेरा जो सवाल है पिछले बार चुनाव लड़ने का, वो चुनाव लड़ने का जो झलक था वो दिखाना था कि देखिए हम भी लड़ सकते हैं, और अपनी उपस्थिति हमने दर्ज किया। लेकिन चुनाव में तो हम बीजेपी के साथ थे, चुनाव में बीजेपी के खिलाफ नहीं थे। अगर बीजेपी के खिलाफ होते तो चुनाव का मजा कुछ और होता, लेकिन चूंकि बीजेपी के साथ थे, बीजेपी को जिताना था, वो झटका देना अलग बात है, और आज भी बीजेपी के साथ हैं।
नहीं, आपका जो वोट परसेंटेज भी है, अन्य जो पार्टी के जो अपने आप को बड़े बड़े नेता कर रहे थे, उनसे तो काफ़ी अधिक वोट थी आपकी। नहीं, ऐसा नहीं है। वोट जो पड़ा सो पड़ा। हम तो बहुत लोगों को रातों रात मना किए, सबको मोटिवेट किए। परिस्थिति बाढ़ का बहुत गड़बड़ था। आप देख रहे हैं कि बाकी जो निर्दलीय उम्मीदवार थे, आरजेडी के उम्मीदवार थे, कांग्रेस जो समर्थित उम्मीदवार थे, उनकी स्थिति अच्छी थी। ये सारी बातों को सोचते हुए रात में ही पूरा गुना भाग करके अपने कैंडिडेट को जिताने का काम किया। बाकी बातें अगर लोग समझते हैं, वो समझे। राणा सुधीर सिंह तैयार हैं 2025 के लिए, क्या माना जाए? अगर पार्टी टिकट देगी तो दिक्कत क्या है? तैयार है, एकदम 100% तैयार है। हम विरोध में विश्वास नहीं करते।